हेलो नमस्कार और स्वागत है फिर से नए व्लॉग में नए दिन के साथ। आप सभी को सुप्रभात। और आज है छुट्टी, गुरु गोविंद सिंह जयंती कल ये। और आदित्य ने कल रात को क्या करा कि मुझे नींद पड़ी थी, 1-1.5 घंटा हुआ था। उसके बाद ये बीच में सोता है और इसका पेट काफ़ी देर से आवाज़ कर रहा था, गुड़ 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 गुड़। और इसने ना रात को उबाल दिया, तो वो तो अच्छा हो मेरे मुंह पे नहीं उबाला इसने। मैंने इसकी तरफ पीठ करी हुई थी, तो मेरी पीठ जो इनर वगैरह पहना था मैंने पूरा इसने भिगा दिया। और रात को मैं कुछ ऐसे करके सोई, ये देखो, ये बिछा के सोई मैं। और अभी आज इसने मेरे लिए इतना काम बढ़ा दिया है ना, मतलब कि क्या बोलूँ, बस काम बढ़ाने से मतलब इनको। तो पूरी अच्छा हुआ डबल बेड शीट बिछाई थी, लेकिन फिर भी गद्दे तक पूरा, मतलब गद्दा भी थोड़ा बहुत गीला हो गया है और गद्दे सुखाने हैं। और बेड शीट इसने, ये देखो, बेड शीट मैंने ये निकाल के रखी है और इसने पूरा थाली भर के उबाल रखा है भाई। तो बहुत काम बढ़ा रखा आदित्य ने। और इसके कपड़े भी चेंज करवाया मैंने, फिर खुद भी चेंज करा। और फिर ठंडा था तो क्या करती, ऐसे ही मैं उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल के फिर सो गई। गर्मी की बात होती तो मैं पूरा गद्दा ही उठा के उधर साइड कर देती और फिर सोती, लेकिन सर्दी ठंडा लग रहा था, तो अचानक से रात को रजाई से उठो तो ठंडा लगता है ना, तो ऐसे ही करके मैं सो गई। और कपड़े इसने अलग कर दिए धोने को, और चादर भी मैंने परसों ही बिछाई थी, वो भी इसने धोने के लिए कर दी है। तो आदित्य ने इतना सारा काम बढ़ा रखा है आज, ये देखो, 2 चादर धोने के लिए और इसके कपड़े धोने के लिए। और अब ये उधर घुस के बैठा है और मैं ये इसके बचपन का ब्लैंकेट है, डबल करके ये बिछा के सोई थी। और यहाँ पे इसने पूरा, चलो, तो धूप आ चुकी है तो गद्दे सुखाने पड़ेंगे आज। और इतनी बदबू आ रही थी ना, आजकल तो वैसे भी खिड़कियाँ बंद रहती हैं, तो ऐसे ही सोना पड़ा बदबू में। स्मेल भी आ रही थी, लेकिन क्या करें, बच्चों के साथ ऐसे ही करना पड़ता है दोस्तों। ऐसे ही नहीं होती है बच्चों के साथ, लाइफ आसान नहीं होती है, बच्चों के साथ ऐसे ही रहना पड़ता है। तो आदित्य कल स्कूल से आया और इसने पहले तो खाया इसने अमरूद, फिर उसके बाद इसने फ्रिज में पड़ा हुआ कस्टर्ड, ठंडा कस्टर्ड, मैंने मना किया तो वो भी इसने खाया, थोड़ा सा वो कस्टर्ड खाया। फिर इसने खाना खाया, दाल चावल, फिर इसने वो ठंडा कस्टर्ड खाया ऊपर से। उसके बाद बच्चे ऐसे हैं कि टोपी रखने को बोलो तो नहीं रखते हैं, ठंड से बचने को बोलो तो नहीं, कोई मतलब नहीं है। पैर नंगे है तो नंगे है, ठंड लगी तो लग रही है, मैंने स्वेटर दे दिया तो पहन लिया, ये हाल है। और रात को मेरे पीठ में, अच्छा मेरे मुंह में नहीं करी इसने उल्टी, वरना तो मैं पता नहीं कहाँ कौन से कोने में उठा के फेंकती इसको। तरह उल्टी करके चुपचाप बैठा हुआ, मैं कर रही इसका मुंह साफ, इधर हाथ वगैरह जहाँ जहाँ लगा था। और उसके बाद ही नींद में ही, और उसके बाद सो गया। ये लाइफ होती है बच्चों के साथ। जेंट्स आदमी होता है तो जेंट्स आदमी बच्चों को यहीं छोड़ के दूसरे कमरे में भाग जाता, कि मतलब कि कौन सो रहा है इस बदबू में। लेकिन क्या करें, बच्चों के साथ ऐसे ही रहना पड़ता है भाई। ये जलाई थी हमने कल रात को आग, और जितने भी झाड़ी और वो लेके आए थे हम लकड़ी, उसका पूरा कूड़ा हो रखा है। आज कल आंगन साफ़ करने के लिए बार बार, मतलब सुबह इतना भयंकर हो रखा गंदा। बाहर निकल गई धूप और मैंने कपड़े धोने के लिए रखे उधर गेट के पास, बैठ के मैं धोने वाली हूँ, क्योंकि आज अच्छी धूप लगी है। और ये तो उल्टी के कपड़े हैं, तो मशीन में तो मैं बिल्कुल नहीं डालूँगी। आदर्श अपना गाड़ी का हैंडल घुमा रहा है, और आदित्य इतनी दूर से फूंक मारा उस बैलून को। और आदित्य को कल वोमिटिंग हुआ था, तो उसका मन अजीब चीज़ खाने का कर रहा है, मतलब अजीब क्या, रोटी सब्ज़ी बिल्कुल मना कर रहा है, कह रहा है कुछ कूल कूल ठंडा ठंडा, और कह रहा है शहद रोटी दे, ये तो शहद रोटी दे तो सैंडविच बना के दे। तो इसको दे रही मैं शहद रोटी, और शहद दिखाती हूँ आपको मैं, प्योर शहद। ये देखो, ये है प्योर शहद, मतलब आजकल सर्दी है, जमा हुआ है, लेकिन
जमा हुआ है, लेकिन इसका कलर देखना, कलर में कोई चेंजेस नहीं आता, ब्राउन का ब्राउन ही है। और वैसे जो मार्केट से हम शहद लेते हैं ना, तो वो जमता तो है लेकिन वो कैसा हो जाता है, वाइट वाइट हो जाता है। तो इसीलिए मैं नहीं लाती हूँ मार्केट का, जो मुझे मतलब हमने बचपन से ये चीज़ें खाई है ना गाइस, तो मैं बिल्कुल नहीं लेके आती हूँ मैं मार्केट का शहद। एक बार लेके आई थी मैं, लेकिन उसके बाद से मैंने छोड़ दिया। बल्कि तो डुप्लीकेट खाने से अच्छा तो ये है कि मत खाओ, नहीं है तो मत खाओ, लेकिन डुप्लीकेट खाना तो मुझे ठीक नहीं लगता। बहुत सारी चीज़ें हम खाते हैं डुप्लीकेट, लेकिन फिर भी जो हम ले सकते हैं, मतलब गांव की तरफ से, गांव में मिल जाता है अच्छा खासा ताज़ा शहद। तो बाकी रेट की बात की जाए तो रेट वही है इसका, मेरे ख्याल से 700-800 रुपये किलो होगा। तो गरगरी शहद है और इसकी खुशबू, मज़ा आता है इसकी खुशबू लेके। तो आदित्य खाएगा इसको रोटी में स्प्रेड करके। गधा रोटी पकड़ ले, निकल ही नहीं रहा है। शहद को कहते हैं कि कभी ख़राब नहीं होता, शहद अमृत बराबर है, अमृत। तो शहद कभी ख़राब नहीं होता है, चाहे 1000 साल भी हो जाए, 1000 साल तक भी शहद बोला, हज़ारों साल तक ख़राब नहीं होता है। और जितना शहद जितना पुराना होता है, इसकी गुणवत्ता, इसकी क्वालिटी और उस पर मतलब इसकी क्वालिटी और भी निखर के आती है गाइस। मतलब बहुत, मतलब जितना पुराना होगा उतना शक्तिवर्धक, उतना निरोगी होता है शहद। और आदित्य नहीं, अल्लाह थोड़ा पकड़ कर दिया शहद से। अब बेटा तू प्लेट लेके खाना, एक बूंद टपकनी चाहिए, चल। और वीडियो में देख के शहद लेने मत आ जाना कोई भी। मॉल लेके आओ, मॉल गढ़वाल जाओ, मॉल लेके आओ। मैं भी बहुत दूर से लेके आ रही हूँ, इसलिए मैं किसी को नहीं देने वाली गाइस। इसलिए ऐसे मत सोचना कि इसके घर में शहद है तो हम लेके चले जाएंगे, मैं किसी को नहीं देने वाली। अगर यहाँ मिल जाती तो तब तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं बहुत दूर से लेके आ रखी हूँ। और वो भी मैंने कब बोल दिया था, मतलब पिछले साल बोल दिया था, तो पिछले साल से रखा हुआ था। तो अब जाके मुझे शहद मिली है, इसलिए मैं किसी को नहीं दूँगी। तो चलिए हम अपना नाश्ता ले जाते हैं, और नाश्ते के बाद मैं एक साइड बिठाती हूँ बच्चों को 12वीं पढ़ाई करवाने, क्योंकि रिज़ल्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा है मुझे, दिमाग ख़राब हो जाता है। आराम ना फरमाओ, चलो पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। हम मसाले सुखा देते हैं पहले, ये तू बैठी संतरा खा, तेरा उल्टी चदरा धूल है ना, और के लगा सफेद सफेद। आज हमारा कली का छोटा सा बेबी बाहर आ रखा है, मतलब अभी तक वो मम्मी के साथ ही रहते थे। जो हमारी स्ट्रीट डॉग है उसका बेबी, और आज एक बच्चा है उसका बहुत शैतान, बंदर से भी नहीं डर रहा है, बहुत ही ब्रेव है। तो उसको रोटी देने आई हूँ मैं। कुत्ता को लाऊं, काटेगा तुझे, हमारा कुत्ता हो, चल। जो उसको रोटी देगा वो उसी का कुत्ता है, हम रोटी दे रहे हैं उसको। चल भाई यहाँ से ले ले ले। इस गधे ने रोटी कभी खाई नहीं होगी तो कहाँ से पता। ले, अरे डुगू डर गया वो यार। अरे कुकरा लोड़ा ले रोटी खा।
ये खान बैठी है तो पता ही नहीं रोटी क्या है। ओमी जा उसके लिए रोटी लेके आ जा। भैया लाएगी ना तू लेके आ, नहीं तो मैं हाथ में लगा। मेरे पास रोटी नहीं है। तेरे पास रोटी नहीं है? जो चावल लेके आ, भात लेके आ जा। नहीं है मेरे पास। जब मूंगफली लेके आ उसके लिए चल गया। डुगू इसको गेट के अंदर बिल्कुल मत बुलाना वरना खुजाणु चुरुटी ले। मैं चलती हूँ अंदर, मेरा है काम पड़ा हुआ। डुगू चला गया उसके साथ खेलने के लिए, मतलब कि हाथ तो नहीं लगाता डुगू, लेकिन ऐसे ही खेल रहा है उसके साथ। और मैं कर रही हूँ यहाँ पे मसालों की पिसाई मिक्सी में। और खाना भी हमने खाया नहीं, खाना खाने वाले हैं हम, तो मैंने कहा थोड़ा थोड़ा मसाले पीस लेती हूँ। तो थोड़ा मशीन एकदम मतलब चला के भी ज़्यादा गर्म हो जाती है ना, थोड़ा ब्रेक देंगे, थोड़ा पीसेंगे। और इनकी खुशबू ऐसे आ रही ना पूरे घर में। आहा, इसमें जीरा भी लेके आई मैं, जीरा नहीं था इसमें, जीरा और तेज़ पत्ता भी अंदर पड़ा हुआ, तो इसी में पीस देती हूँ। वैसे लोग तड़के में डालते हैं, लेकिन तड़के में डालो मुझे तो कोई टेस्ट नहीं आता उसका। तो तेज़ पत्ता भी पड़ा हुआ है तो उसको भी निकालती हूँ मैं, और उसको भी थोड़ा धूप में रख के उसको भी इसी के साथ पीस लेती हूँ, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है उसका भी। और आज हमारा खाने में बना है कढ़ी, बहुत टाइम बाद बना है। और आदित्य का मन हो रहा था क्या कुछ खट्टा खाने को, तो फिलहाल तो मैंने उसको दही चीनी दी है। कह रहा था मम्मा दही चीनी खानी है, और आदर्श कह रहा था कि कढ़ी खानी है। तो कढ़ी बन के तैयार हो चुकी है, देखो ये है कढ़ी। भात इधर भुजिया। देखो कितना सारा तेज़ पत्ता मंगवाया था उन्होंने, पूरा का पूरा पैकेट ऐसे ही पड़ा हुआ है ये। मेरे थोड़े से मसाले पीसने को रह गए, मैं आराम से पीस रही हूँ ना, कहीं मिक्सी ब्लास्ट ना हो जाए। जब से एक बार ये शॉर्ट सर्किट हुआ ना, मुझे डर लगता है इस मिक्सी को देखे, इसलिए जार गर्म हो जा रहा है, तो इसलिए थोड़ा ठंडा होने दे रही हूँ फिर पीस रही हूँ। नाटक देखते देखते नाटक लगा है। और अभी धूप तो है लेकिन टाइम हो गया है दूध लाने का, और आदर्श जाएगा नहीं, लेडीज़ पार्टी जा रही तो मैं ही जा रही हूँ साथ में। दरदरा तो है ये काफ़ी, ये वाला तो मुझे लग रहा है पिसा ही नहीं है ढंग से, तो ऐसा पिसा हुआ है कुछ ये, लेकिन खुशबू लाजवाब आ रही है इसकी। और सिलवट्टे में पीस दो ना इसको लहसुन अदरक के साथ, तो तब तो और भी टेस्ट आएगा, अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये तो था आज का काम। और तो 1 किलो धनिया मसाला का बना, 1 किलो ये बना, 1 किलो ये बना, और आधा किलो ये जार में है, इतना ही बना। लेकिन खुशबू इसकी ज़बरदस्त आ रही, थोड़ा दरदरा है, लेकिन कभी कभी सिलवट्टे में पीस लो, तो पीस के डाल दो तब सही है, सिलवट्टे में पीस के डाल दो। और बच्चों ने कर दिया बिस्तर तैयार, क्योंकि तो इन्होंने अपनी फेवरेट वाली, मतलब मुझे भी बहुत पसंद है ये वाली, ये कहते हैं इसको डोरा केक बेडशीट। तो ये बेडशीट काफ़ी अच्छी लगती है हमको, तो ये बिछा दी है दोनों बच्चों ने। और लाइट बंद करो। और मैं जा रही हूँ आरती करने, और मैं आ गई हूँ अपने पूजा के स्थान पे। और ब्लॉग भी करते हैं यहीं पे एंड। होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, बाय।